आप जो भी बिलोंगिंग लेके आ रहे हैं आप बहुत होशियार से रहिए, क्योंकि ये देखिए ये भी हो सकता है आपके साथ। इसलिए व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, देखो बहुत सावधान रहना। देखो वहाँ पे फोन लेके जाके मोबाइल लेके गया हूँ। वर्ल्ड फेमस रोडालक बना। तो आज हम आ गए हैं बैंगलोर। ये है बैंगलोर का सबसे एक वन ऑफ द फेमस स्पॉट्स। ये एक बनियान ट्री है। ये एक बनियान ट्री में पूरा पार्क कवर कर लिया है। ये बनियान ट्री का एज 200 इयर्स है। हाँ हाँ। ये कौन है? हाय बोलो कैमरे में। फोन छीन लेता वो। गुजारिश करता हूँ मैं आपसे, ये हाथा मुट्ठी बने, उस दिन हाथा खुल जाएंगे तो शहर अलग हो जाएगा। ये चौसकी जबान है। तो ये है हमारे डॉक्टर साहब। अभी डॉक्टर फाइनल में MBBS कर रहे हैं, 3rd ईयर में है। इंशाल्लाह एक साल के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब इसका हिस्ट्री बोलिए, क्या है इसका हिस्ट्री? तो इसका हिस्ट्री ये है, ये पूरा नियरली 5 एकर्स के लैंड में एक ही झाड़ है, एक अच्छा। ऑर्गेनिज्म है। अच्छा। नियरली 200 इयर्स ओल्ड पूरा बनियान ट्री है। हाँ। जो भी देख रही है ना, हर एक रूट सेकेंडरी रूट है। ओके। पहले क्या था, ये थोड़ा काट दी, बीच बीच में ऐसा बड़े बड़े ऐसा ब्रांचेस कनेक्टेड थे। हाँ। तो ऐसा पकड़ के लटक सकते थे। ओह। हाँ, तो अब ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इसको कम्प्लीटली मैनेज कर रही है और पार्क के जैसा अलाउ करी। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आके पूरा सिटी से मेन बैंगलोर सिटी से हर सैटरडे संडे बहुत लोग आते हैं। हाँ। फ्री एंट्री है, आप लोग भी आ सकती हैं, एकदम ताज़ी हवा का आनंद ले सकती हैं। और ये आउट ऑफ द सिटीज हसल एंड बसल। 3:30 हो रहा है, मगर यहाँ का वेदर और ऑक्सीजन की वजह से इतनी ठंडी है कि आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा कि 6 बज रहे हैं। एकदम मस्त फोटो स्पॉट, सबको फोटो ये ले सकते हैं, थोड़ा झूम सकते हैं। बस बिवेयर के बंदर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ हाँ, पे। यहाँ पे बंदर है। कुछ भी हाथ में फ़ोन वोन रहा है तो थोड़ा आराम से। डोंट गो नियर देम। यस, एज यू कैन ऑलरेडी सी इन द वीडियो। हाँ। तो यहाँ पे 2 मिनट बैठते हैं, बैठ के निकलते हैं। ऐसा पकड़ के लटक देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूट निकल गया। आहिस्ता, आराम से आराम से। टार्जन जैसा चल सकता है। हाँ एकदम जबरदस्त ये है। हाँ। एकदम पूरे इसको प्रॉप रूट्स बोलती हैं। जो भी मेन ब्रांचेस जाती है ना, Okay. उसे वन बाय वन छोड़ के वो जमीन में चले जाता है। हाँ, देखो हाँ, ऐसा ऐसा। जमीन में जाके एक और ऐसा बन जाता है। हाँ, हाँ। ऊपर तो ये वो ब्रांच main- दिख रहा है ना, ओके, ब्रांच ओके, से ओके। नीचे उतर प्रॉप रूट बनने के प्रोसेस में है। हाँ, अभी अगर उस जमीन को टच हो गया है ना, हाँ, तो यहाँ ये तो बना लेते टच हो गया तो सीधा प्रॉप रूट बन जाता है। तो ऐसे ही पूरा अब एक मेन ब्रांच से, मेन ट्री से पूरे प्रॉप रूट्स बन के बीच बीच में टूट के अलग अलग, मगर है ये एक ही ब्रांच, एक ही पेड़ के सारे बच्चे। तो इसका यूज़ क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, ओवरऑल पेड़ का ये जो बैनियन ट्री था ना, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। देखो, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का अच्छा इकोसिस्टम है। देखो, गिलेरियाँ बहुत ज़्यादा रहती, मंकीज रहती। अगर ये सेम झाड़ जंगल में रहे ना, बहुत ज़्यादा डियर्स को, इनको सारे जो भी प्रे एनिमल्स रहती ना, उनको छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह रहती है। शेल्टर। नेस्टिंग बर्ड्स बहुत ज़्यादा ही रहती हैं, बिकॉज ऊपर का फोलिएज देखो, जो भी लीव्स हैं सब, जितने ज़्यादा टहनियाँ रहती हैं उतने ज़्यादा स्पॉट्स रहती हैं बर्ड्स को नेस्ट बनाने के वास्ते। ज़्यादा से ज़्यादा तो एक ऑर्गेनिज्म हजारों ऑर्गेनिजम्स को, हजारों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है, घर दे सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये स्पेसिफिक वर्ल्ड फेमस बैनियन ट्री है। पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं इधर देखने के लिए, बिकॉज इसका खासियत ये है कि जो मेन रूट था ना, अराउंड नियरली 40 इयर्स पहले डिसीज आ गया था मेन रूट में, और वो स्प्रेड हो रहा था दूसरे ब्रांचेस को। तो मेन रूट इतना काट के जला दी, फिर भी ये ऑर्गेनिज्म दूसरे रूट्स के वजह से जी रहा। देखो ये था भाई। इसलिए व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, देखो बहुत सावधान रहना। देखो वहाँ पे फोन लेके जाके मोबाइल लेके गया हूँ। तो यहाँ पे पूरा केओस। आप जो भी बिलोंगिंग लेके आ रहे हैं आप बहुत होशियार से रहिए, क्योंकि ये देखिए ये भी हो सकता है आपके साथ। जो भी खाने का आइटम है अंदर मत लाइए, बाहर बहुत ज़्यादा खाने के आइटम्स हैं, वहाँ खा सकते हैं। 5 स्टार चिकन है, फ्राइड चिकन, बेकरी है, जो भी चिप्स है, फ्राइड, सब भी वेज नॉन वेज सारे ऑप्शन ही। बेहतर है कि बाहर खाना, अंदर खाने की चीज़ लाए। आप फ़ोन लाए, लेडीज स्पेशली पर्स लाए, तो यहाँ के मंकीज बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कोशिश कर रहे हैं पार्ले जी बिस्किट दे के उसको वापस वो फ़ोन देता बोल के। वो आपने कहानी तो सुनी होगी, वो एक हैट वाला था और एक बंदर था। वो हैट लेके गया तो बंदर को घूस दिया था वो मदद।
उसके बदली वो देगा बोल के वो कोशिश कर रहे हैं ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನು ಅದ್ರದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಏನಾಯ್ತಾ ಕಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇವ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಸೀನ್ಗಳು ನಡೀತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಫೋನ್ ಬಿತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ये है thief ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಾ क्या रे भिक मंगिया क्या देख रहे हैं हाँ हलवाई क्या ನೀವು ದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ये है सारे स्पीशीज यहाँ पे फिग वगैरह भी थे अंजीर तो ये सब थे पहले अब फिग वगैरह के झाड़ तो नहीं दिख रहे बस ये बिग बनियान ट्री है एक ही बंदर है बंदर बहुत सारे हैं सांप भी नहीं है ये क्या है घोड़ा है नीलगाय क्या 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 यूज होता है नीलगाय ये रहते हैं जंगली गाय रहती है उसको अच्छा। स्पेशली ये जो भी बैनियन ट्रीज नॉर्मल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहते हैं नीलगाय आती है तो बोला था नीलगाय आते हैं ये जो भी बटरफ्लाइज डियर आती है मैं बोला था ना तो डियर आती है अब ये बॉनेट मकाक है ना ये सबसे ज्यादा इन्वेसिव स्पीशीज ये आके इंसानों के साथ आराम से जी सकता है उसके बाद इंसानों के खाने पे जी के पलता है ये दूसरे सारे बर्ड्स रहते हैं ऊपर बैट्स हैं बर्ड्स हैं लिजर्ड्स हैं स्क्विरल्स रहते हैं मैनास रहते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा इसमें गिलहरी स्क्विरल दिख रहा है स्क्विरल और मंकी दिख रहे हैं यहाँ पे मंकीज उसके सिवा सभी शायद नहीं है भगा वाले कुछ पता नहीं तो पूरा कवर तो कर लिया हम पूरा राउंड मार लिए एक तो यही था आपको बताने का मकसद कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और ये है क्या मेन स्पॉट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कामेस्ट प्लेस इन बैंगलोर इफ़ यू वांट टू विजिट आप अगर आउटर स्कर्ट्स में है बैंगलोर के अगर मिडिल में है या फिर मार्थहल्ली साइड है तो आप तो यहाँ पे रीच नहीं कर सकते मोस्टली अगर यहाँ केंगेरी साइड या इस साइड है मैसूर रोड साइड आप डेफिनेटली विजिट करिए वन ऑफ द कामेस्ट प्लेसेस यू कैन विजिट ऑन द वीकेंड सेंटर से भी आ रहे हैं ना तो इट इज वर्थ इट अगर लगेगा आपको 2.5 hours 3 hours बट आके जो आराम मिलेगा ना हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे बेंच पे सो रहे थे बोल रहे थे हम जयनगर से यहाँ से आए वहाँ से सो के बोल रहे थे हम 200 साल 400 साल पहले का जो ट्री है ना उसके साथ ब्लेंड कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आके इधर पीस और ट्रैंक्विल फाइंड करते हैं तो अगर आपको सीरियसली टाइम है वीकेंड्स में फोटो स्पॉट के लिए बहुत अच्छी जगह है मस्ट रिकमेंडेड